Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor from VTution's learning platform. Dear students, this is a platform, Pakistan's first free of cost learning platform, and this is a platform from where you get free of cost past paper, model papers, guest paper solutions, notes, PPTs, quizzes, each and everything related to your subject, related to your group on just at one platform. डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथमेटिक्स के जो हैं वो पास्ट पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मॉडल पेपर और पास्ट पेपर सॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं, और उसको जो है मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को करवा रहा हूँ सॉल्व क्वेश्चंस उसके। और अभी सब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों को मैंने करवाने हैं। और उससे पहले जो है वो एमसीक्यूज भी मैं आपको करवा चुका हूँ, और उसके जो है फर्स्ट टू क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ, क्वेश्चंस आंसर जो शॉर्ट थे। राइट, तो मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखें हमारे पास जो स्लाइड पे शो हो रहा है, आप देखें जी। शो दैट ये चैप्टर नंबर जो है वो 2 है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसका जो है ये क्वेश्चन है, आपने ये याद रखना है। राइट, अच्छा, शो दैट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू 1 3 0, ये फर्स्ट रो है, 4 3 2 है, देन 1 3 0 है। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब देखें इसको जो है वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखें जी, फर्स्ट स्टेप जो मैं यहाँ पे करूंगा, क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा। जो आपके पास क्वेश्चन है 130, इसको जो है वो मैं लेते हुए चल रहा हूँ। देखें मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे के सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, देखें एक्सपेंड मैं कह रहा हूँ इसको, पहले एक्सपेंडिंग ए। एक्सपेंडिंग किसको करना है मैंने, ए डिटर्मिनेंट को। राइट, ए डिटर्मिनेंट जो है मैंने एक्सपेंड किया इस तरीके से, और बाय R1। R1 से मुराद है रो 1 है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होगा हमारा ये होगा, एक्सपेंड करूंगा मैं ए डिटर्मिनेंट बाय R1, मीन R1 रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिप्रेजेंटिंग जो है वो रो 1 जो है हमारी रिप्रेजेंट करेगी। राइट, राइट नाउ जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है इसको करते हैं जो मैंने आपको कहा। तो दिस वन इज क्या, देखें ए डिटर्मिनेंट इस तरीके से है आपके पास, और दिस वन इज 1। ये देखें ब्रैकेट, ये क्यों हुई क्लोज, 3 है, ये 2 है, देन 3 0 है, ब्रैकेट क्लोज, -3, और यूं -3 आएगा यहाँ पे, और 4, यहाँ 2, यहाँ 1 और 0। एक्सपेंड किसको कर रहे हैं, एक्सपेंड कह रहे हैं रो 1 को। तो रो 1 के ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये डिजिट जो आ रहा है -3 है। राइट, 4 2 1 0 जो है यहाँ आ गया। अब देखें +0 थर्ड वन है, यहाँ पे मैं कर्सर लेकर गया हूँ। राइट, तो यहाँ +0, यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से होगी, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर इस तरीके से। राइट, अब सो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा हिंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए है, ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 0। राइट, ये डिटर्मिनेंट मेरे पास जो है वो 0 आ रहा है। तो मेरे पास क्या है, 2 रोज आर आइडेंटिकल है। राइट, तो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या हुआ, 0 हुआ। तो यही तो हमने फाइंड करना था डियर स्टूडेंट्स। अब जो है वो मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास। जी क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है। बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको पहले एक स्केच बना देता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें जी, एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी डियर स्टूडेंट्स। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से, एक देखिए ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे मैंने बनाई है। अब वो वाले रोज और कॉलम्स में लिख देता हूँ जहाँ पे जो केस में आएंगे। देखिए A1 और 1 पे ऑपरेशन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगी। राइट, तो उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें फिर पुट अप कर देंगे वैल्यूज को, ये मैं बना देता हूँ। A12 यहाँ पे आएगा,
1 3 से मुराद ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आप? ए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आएगा ए का 2 1, यहाँ पे ए का 3 1, यहाँ पे 2 1, ए का नीचे 3 1 है, राइट। अब ए 2 2 है, ए 2 2 के बाद है ए 3 2 है, ए 3 2 के बाद ये ए 2 3 है, ए 2 3 के बाद क्या ए 3 3 है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से, राइट। अब देखें कोफैक्टर जो है वो हमने फाइंड करने हैं, राइट। कोफैक्टर जैसे देखें, अब मैं आपको बताता हूँ ए 1 1 का अगर मैंने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, -1 1 + 1। देखें अब ये डिटेल में चीजें थ्योरी वाइज भी मैंने समझाई है, थ्योरेटिकल भी समझाया है, एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर्स के लेक्चर मौजूद हैं, नोट्स मौजूद हैं, वहां पे जाके फर्दर डिटेल में भी देख सकते हैं। नहीं हो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये आपको फैक्टर जो है इसके फाइंड आउट करेंगे। अब ये फाइंड आउट जैसे मैंने लेट्स सपोज करना है, ठीक है जी। अब यूं किया मैंने 4 7 ले लिया और क्या लूंगा मैं 8 और 6 लूंगा, ठीक है। देखिए ए मैट्रिसेस को आप ऊपर देखें जो लिखी हुई है। अब ए 1 और 1 जो है ना वो निग्लेक्ट किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 7 8 6 बचा तो मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, दरमियान में माइनस का साइन होता है, जैसे मैंने आपको बताया तो -32 आ जाएगा। इस तरह जो है वो आपने सो ऑन सारे करते जाने। नोट्स में तो खैर ये डिटेल में मौजूद होगा, तो ये जस्ट जो है समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक करवा दिया। ये जो है 32 है, राइट, माइनस का 32। अब इसी तरीके से सो ऑन जो है वो आपके पास आते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ डायरेक्टली लिख के, पूरा ब्रैकेट जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए फिर कुछ जो है वो इस तरीके से जो है हमारे पास बनेगा। एडजॉइंट ऑफ ए देखें, इस तरह बनेगा। देखें अब A11 मैंने जैसे फाइंड आउट किया है तो A11 की जगह मैं अब क्या लिखूंगा, A11 जो मैंने शुरू में एक स्केच बना के आपको दिया था, -32 निकाला था, वो यहाँ लिख दिया। इस तरह सो ऑन आप निकालते जाएंगे, ये -32 है, राइट। इस तरह सो ऑन आप निकालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 51 है तो यहाँ 51 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे माइनस का 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन 22 39 यहाँ है, 22 यहाँ 39 आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है 19 आ गया आपके पास। उसके बाद क्या है 1 3 -2, देखिए 1 3 -2 ब्रैकेट क्लोज। और ये जो है वो आगे मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो फाइनली जी ये यहाँ पे लिखते हैं इसको, राइट। देखिए फाइनली मेरे पास ये बनेगी मैट्रिक्स इस तरीके से, राइट। ये इक्वल का साइन समझे, कंसीडर करें, -32, राइट, 22 देन 1, राइट। यहाँ पे 51, यहाँ पे माइनस का 39 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 20 19 और 2, राइट। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 20 90 और ये दिस वन माइनस का 20 है, इस तरीके से ये। अब हुआ क्या देखें, शुरू में रो आप देखें क्या था, जहाँ पे जॉइंट ऑफ ए मैंने लिखा हुआ है -32 51 और माइनस का 20, तो मैंने क्या किया है, रो यूं थी तो मैंने उसको कॉलम कर दिया है। देखें इस तरह हुआ है, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, तो है वो यहाँ पे हुआ है। फिर नेक्स्ट वन में देखें आप, राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जो है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। तो ये जो है वो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट में 51 लिखा हुआ है, फिर माइनस का 39 लिखा हुआ है, राइट ये स्टूडेंट्स। और फिर इस तरीके से सो ऑन जो है वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ऊपर कुछ जगहों पे ये -39 है, ये देखिए, राइट, ये राइट, ये -39 है। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको करना है। एनी हाउ कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जस्ट जो है आपको फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करना पड़ेगा, और आपको नोट्स और क्विजेज और ये तमाम चीजें चाहिए तो आप प्लीज जो है वो वेबसाइट पे जाएं www.ptuition.com पे। कोई कंफ्यूजन है, एक्स्ट्रा से कोई चीज समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो क्लास अगर कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, कोई सेशन लेना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो डेफिनेटली हम आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे। एजुकेशन की सेंस में लेक्चर आपको हम बना के दे सकते हैं दोबारा।
आप जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आएँ, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करें और प्लीज़ जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स एजुकेटर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।